नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम बेहतरीन करने वाले हैं, बेहतर रूप से पढ़ने वाले दोस्तों। और ये क्लास आपके लिए राष्ट्रहित में शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा। प्यारे मित्रों, पेड कोर्स की उम्मीद ना रखें भैया। यहाँ पे अगर पधारे हैं आप राजस्थान क्लासेस पर, तो भैया कोई भी किसी भी प्रकार का पेड कोर्स आपके लिए नहीं है, क्योंकि यही पेड कोर्स जो है आपके लिए निःशुल्क है भैया, फ्री में है। तो दोस्तों, ये एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और कारगर सिद्ध होने वाली प्यारे मित्रों क्लास होगी सैंधव सभ्यता। क्या होगी? ये सैंधव सभ्यता होने वाली प्यारे मित्रों एग्जाम वाली क्लास होने वाली है। बस आप सभी से निवेदन रहेगा कि भैया टॉपिक वाइज क्लासेस का आनंद लेते हुए पढ़िएगा। और टॉपिक से अगर हम पढ़ेंगे भैया तो हमारा भारत सामान्य ज्ञान, इंडिया जीके भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, सैंधव सभ्यता को अपन पढ़ते हैं। स्पेशल टेस्ट पेपर के साथ साथ व्याख्या सहित ये टॉपिक यहीं पर खत्म करेंगे। अगले 30 मिनट में, 25 से 30 मिनट में पूरा टॉपिक क्लियर करेंगे भैया। एग्जाम वाली क्लास, अगर कोई भाई बहन पहली बार है राजस्थान क्लासेस पे, तो भैया सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली होती है रात को 9 बजे, सुबह 9 बजे, दिन में 5 बजे, 12 बजे, है ना। तो दोस्तों, ज़रूर से ज़रूर YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल प्रेस दबा दीजिएगा। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पहला क्वेश्चन जल्दी से जवाब दे दीजिएगा। देखिए दोस्तों, सुपर फास्ट करेंगे, एडवांस भी पढ़ेंगे, जल्दी से उत्तर देना है आपको। सिंधु सभ्यता का विस्तार जो है ना वो दोस्तों का कैसा है? देखिए, सिंधु सभ्यता का जो आकार है ना, आकार कैसा है, ये आपसे प्रश्न किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये है त्रिभुज आकार। क्या हो जाएगा? राइट आंसर बोले सर, त्रिभुज आकार हो जाएगा। अच्छा, यही हम बात करें, त्रिभुज आकार है, ठीक है दोस्तों। सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? सभ्यता स्थल कौन सा है? सबसे बड़ा सभ्यता स्थल कौन सा है विश्व में? तो दोस्तों, वो है मोहनजोदड़ो। क्या है? मोहनजोदड़ो। दोस्तों, कौन सा है? मोहनजोदड़ो। बोले सर कहाँ पे है? पाकिस्तान में भैया। जबकि भारत का पूछा जाए तो कि भाई भारत का सबसे बड़ा कौन सा है, तो दोस्तों राखीगढ़ी। कौन सा है? राखीगढ़ी। बोले सर कहाँ पे है? भैया हरियाणा में है, ठीक है ना। तो ये चीज़ तो आप ध्यान रखेंगे, है ना। अब आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करते हैं। सिंधु सभ्यता की खोज जो की थी ना प्यारे मित्रों, ये किसने की थी? सैंधव सभ्यता की खोज किसने की थी? और दोस्तों, इस टॉपिक से आपके 2 क्वेश्चन, कभी 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो 100% बनने वाले हैं, है ना। तो सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी प्यारे मित्रों? राखालदास बनर्जी, रंगनाथ राव, दयाराम साहनी या अमलानंद घोष? तो सही उत्तर होगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? सिंधु सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी ने। क्या? दयाराम साहनी ने की थी, बल्कि जबकि कब की थी? 1921 में की थी प्यारे मित्रों, ठीक है। और इसका नाम जो है ना, सभ्यता का नामकरण किसने किया था? 1924 में किया था प्यारे मित्रों। किसने किया था? मार्शल नाम से एक दोस्तों हुए थे व्यक्ति, ठीक है, जॉन मार्शल, ठीक है। इन्होंने सभ्यता नामक उन्नत नगरीय व्यवस्था की घोषणा की कि भाई हाँ, वाकई में यहाँ पर सभ्यता थी। तो प्यारे मित्रों, राइट आंसर फिलहाल डी और सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल जो थी ना वो कौन सी थी? सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल जो बाजरा ज्वार थी, या गेहूं जौ थी, या ग्वार ज्वार थी, या फिर मूंग मोट थी? तो प्यारे मित्रों, इससे आसान क्या होगा? वैसे सिंधु सभ्यता वाले लोग क्या करते थे? मिठास के लिए, आपको पता हो तो, मिठास के लिए शहद का प्रयोग किया करते थे। शहद का प्रयोग मिठास के लिए किया करते थे। तो भैया वहीं अगर हम बात करें कि भाई इसका सही उत्तर होगा गेहूं और जौ। क्या हो जाएगा? गेहूं, इनकी मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। दोस्तों, जो धान की खेती होने का प्रमाण कहाँ पर मिलता है? धान की खेती होने का प्रमाण कहाँ पर मिलता है पता है आपको? बोले सर लोथल में मिलता है। बोले सर रंगपुर में मिलता है। हाँ, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, जैसे है ना, तो इम्पोर्टेंट है भैया। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। लोथल और रंगपुर सभ्यता किस राज्य में विकसित होती है, ये आपको बताना है। और यहीं पर क्या मिलता है दोस्तों? यहीं पर हमें धान उगाने के साक्ष्य जो प्राप्त हुए प्यारे मित्रों, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। इसी सभ्यता स्थल में लोथल और रंगपुर जो है ना, कौन से जिले में दोस्तों? अब आपसे मैं बात कर लूँ कि भैया यहाँ से देखिए दोस्तों, राइट आंसर तो आपका हो जाएगा गुजरात, ठीक है, ए ऑप्शन, ठीक है ना। ध्यान रखना, लोथल जो सभ्यता है प्यारे मित्रों, और एक है जो रंगपुर सभ्यता है। लोथल की बात करें तो ये भागवा
भोगवा नदी के किनारे है, ठीक है, भोगवा नदी के किनारे विकसित होती है। और कहाँ पर होती है बोले सर, अहमदाबाद में होती है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे सर हम, ठीक है ना। और दोस्तों यही हम बात करें रंगपुर सभ्यता की, तो भैया ये मादर नदी के किनारे विकसित होती है और ये काठियावाड़ में होती है प्यारे मित्रों। कहाँ पर है? काठियावाड़ में। तो ये अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। अगर हमें क्वेश्चन क्या पूछते हैं एग्जाम, पता है कि ये जो सभ्यता है कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई या फिर कौन सी नदी के तट पर, ये सभ्यता कौन से राज्य में, ये सभ्यता क्यों प्रसिद्ध है, इसका उत्खनन किसने किया था, इसकी खोज किसने की थी, यहाँ पर क्या मिला। दोस्तों 2 क्वेश्चन तो 100% आपके बनने ही वाले एग्जाम में, है ना। चलिए नेक्स्ट है, घोड़े के अस्थि पंजर जो मिले हैं ना हमें, कौन सी सभ्यता में मिले प्यारे मित्रों, ये बताना है। घोड़े के अस्थि पंजर जो मिले ना, वो सुरकोटड़ा में मिले या फिर जो है कालीबंगन में मिले या फिर लोथल में या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों अपन लॉक करेंगे भैया उपरोक्त सभी को, ठीक है। घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ पर मिले हैं? सुरकोटड़ा में भी मिले, कालीबंगा में भी मिले और लोथल में भी मिले। तो दोस्तों ये सारे के सारे कहाँ पर है? सुरकोटड़ा अपन क्वेश्चन आ जाएगा, कालीबंगा अपने राजस्थान के हनुमानगढ़ में है और लोथल जो कि अपने बात कर ली गुजरात के अहमदाबाद में। बोले सर ये तो हमें पता है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो डी ऑप्शन हो गया राइट। सिंधुकालीन लोग उर्वरता की देवी, देखिए प्यारे मित्रों, सिंधुकालीन लोग उर्वरता की देवी किसे मानते थे और उसकी पूजा भी करते थे? तो प्यारे साथियों, धरती को, पार्वती को, वर्षा को या चांदी को। सिंधुकालीन लोग उर्वरता की देवी जो है धरती को माना करते थे, भूमि को मानते थे। दोस्तों किसको? भूमि को मानते थे। इसकी पूजा भी करते थे प्यारे मित्रों, पूजा भी करते थे। दोस्तों ये वृक्ष की पूजा भी करते थे, वृक्ष की पूजा भी सिंधुकालीन लोग किया करते थे। वहीं बोले सर शिव पूजा भी करते थे क्या? हाँ जी, शिव जी का तांडव तो भैया कभी से चला ही आ रहा है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी, राइट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा। सिंधुकालीन लोग किससे अपरिचित है? दोस्तों सुपर फास्ट कर रहा हूँ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। राजस्थान क्लासेस को भैया डेली होती है क्लास, बेहतर करने के लिए आपके लिए। चलिए सिंधुकालीन लोग किससे अपरिचित है? वेश्यावृत्ति से, कांसा से, तलवार से या चांदी से? सिंधुकालीन लोग जो अपरिचित थे ना, तो प्यारे मित्रों वो थे तलवार से अपरिचित थे। और दोस्तों इनमें पर्दा प्रथा भी प्रचलित था, पर्दा प्रथा भी प्रचलित था, ऐसी जानकारी हमें मिलती है प्यारे मित्रों। और ये लाल मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किया करते थे, लाल मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किया करते थे। वैश्यवर्ती ये परिचित है, कांसे से परिचित है, चांदी से भी परिचित है, तलवार से ये परिचित नहीं थे। प्यारे मित्रों ध्यान रखिए, सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। रोपड़ सभ्यता जो है ना, ये कहाँ पर विकसित होती है? बोले सर ये अपने कहाँ पर होती है बताइए? रोपड़ सभ्यता गुजरात है, मतलब हरियाणा है या फिर उत्तर प्रदेश है। दोस्तों इसके बारे में अपन आगे बात करते हैं, ठीक है। लेकिन रोपड़ सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित होती है? तो दोस्तों ये रोपड़ जो है ना, ये रोपड़ अपनी सतलज नदी के किनारे अपने होती है। दोस्तों देखिए ध्यान दे देना, यहाँ पर ध्यान दे देना, हर चीज़ क्लियर कर लेना। लोथल नदी दोस्तों ये कहाँ पर, लोथल किस नदी के किनारे? लोथल भोगवा के किनारे। बोले सर अहमदाबाद में। वहीं रंगपुर की बात करें तो ये दोनों गुजरात में ना, तो रंगपुर कौन सी नदी? बोले सर मादर नदी। वहीं सतलज नदी के किनारे रोपड़ है प्यारे मित्रों, कौन सा? रोपड़ है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं और आइए मेरे साथ अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नंबर 9, स्वास्तिक जो चिन्ह है ना अपन दोस्तों, ये स्वास्तिक चिन्ह जो भी शुभ कार्य करते हैं तभी स्वास्तिक चिन्ह बनाते हैं, है ना। बनाते हैं कि नहीं बनाते? बोले सर बनाते हैं। तो ये किसकी देन है दोस्तों? हम कब से ये शुरू कर रहे हैं? तो दोस्तों ये कौन सी सभ्यता की देन है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रंगपुर या फिर कालीबंगा? तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता की देन है। किसकी है? हड़प्पा सभ्यता की देन है। और दोस्तों इसी हड़प्पा में कांसा गलाने का पात्र मिला है, कांसा गलाने का पात्र मिला है। और प्यारे मित्रों इसी हड़प्पा की बात करें तो यहाँ पर मुहूरों पर एक सींग वाले पशु का मतलब चित्र भी मिला है हमें, ठीक है। तो ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन था। राइट आंसर ए ऑप्शन, बी ऑप्शन हो गया। नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? सैंधव सभ्यता के लोग किस पशु को रखते थे? सैंधव सभ्यता के जो लोग थे ना, कौन से पशु का रखा करते थे? तो प्यारे मित्रों बैल को भी रखते थे, भेड़ को भी रखते थे और गेंडे को भी रखते थे। तो सही उत्तर बोले सर डी ऑप्शन हो जाएगा। वेरी गुड प्यारे मित्रों, डी ऑप्शन
हो जाएगा यहाँ पर आप सभी का। और ये दोस्तों कुत्ता है, बकरी है, बिल्ली है, जैसे भैंस वगैरह है, गाय है, गधे है, सुअर वगैरह, ये सारे कुछ रखा करते थे। तो प्यारे मित्रों आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य किस सभ्यता से मिला? मानव के साथ कुत्ते दफनाने का जो साक्ष्य मिला वो कौन सी सभ्यता से मिला? लोथल, रोपड़, रंगपुर। तो प्यारे मित्रों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, बोले सर रोपड़। तो रोपड़ दोस्तों कहाँ पर है? रोपड़ बोले सर ये क्वेश्चन आ जाएगा, मैं आपको यहाँ पे नहीं बता रहा। लोथल तो अपने बात कर लिए, गुजरात, जो कि कहाँ पर, कौन सी नदी के किनारे? बोले सर ये अपनी जो है भोगवा नदी के किनारे। ठीक है सर, याद रखेंगे। रंगपुर जो है मादर नदी के किनारे, प्यारे मित्रों मादर नदी के किनारे, काठियावाड़ गुजरात में। तो रोपड़ यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहीं पर तांबे की कुल्हाड़ी भी मिली, यहाँ पे क्या तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। तो दोस्तों लगता है कि ये ताम्र युगीन सभ्यता भी थी। ठीक है, और यहाँ पर मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य भी प्राप्त होता है। और रोपड़ का जो आधुनिक नाम है ना प्यारे साथियों, आधुनिक नाम क्या है? रूपनगर है प्यारे मित्रों, रूपनगर है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, मृत भांडों पर मोर गिलहरी की चित्रकारी के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? देखिए दोस्तों मृत भांडों पर मोर गिलहरी की चित्रकारी के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? बोले सर हड़प्पा में नहीं मिले, मोहनजोदड़ो नहीं मिले, छौंदड़ो भी नहीं होगा, आलमगीर हो जाएगा। अरे भैया तो आलमगीर है कहाँ पे? यूपी में है सर। यूपी में कहाँ पर है भैया? यूपी के मेरठ में प्यारे मित्रों। कहाँ पर है? यूपी के मेरठ में। अब आपसे मैं क्वेश्चन करूँगा कि भाई कौन सी नदी के किनारे है? किसको पता है भैया कौन सी नदी के किनारे हैं? कौन बताएंगे सबसे पहले? मृत भांडों पर मोर और गिलहरी की चित्रकारी के अवशेष हमें मिले हैं आलमगीर में। आलमगीर जो है प्यारे मित्रों ये हिंडन नदी के किनारे विकसित हुई सभ्यता है। कौन सी? हिंडन नदी के किनारे। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, जल्दी से जवाब दीजिएगा। घोड़ी देखिए, घोड़े के अस्थि पंजर जो है ना, या फिर अस्थियां हो गई, और तराजू का पलड़ा कौन सी सभ्यता में मिला? दोस्तों एक तो तराजू का पलड़ा, एक घोड़े की अस्थियां कौन से सभ्यता में मिला, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? धौलापुर होगा, रंगपुर होगा, कालीबंगा होगा, या फिर सुरकोतड़ा होगा। दोस्तों अगर दोनों की कॉमन बात की जाए, घोड़े की अस्थियां और तराजू का पलड़ा, ये तो मिले हमें सुरकोतड़ा में। ठीक है, कहाँ पर? सुरकोतड़ा में मिले दोस्तों, जो कि इसकी खोज हुई थी लगभग 1966 में दोस्तों। ठीक है, जो कि है कहाँ पर? बोले सर कच्छ में। कच्छ कहाँ पर? बोले सर गुजरात में। तो गुजरात में रंगपुर भी है प्यारे मित्रों, लोथल भी है ना। और ये बात करें अपन कि भाई केवल घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ पर मिले? घोड़े के अस्थि पंजर, तो प्यारे मित्रों अस्थि पंजर कह लो या फिर घोड़े की अस्थियाँ कह लो, तो देखिए ये कहाँ पर मिले? एक तो अपने बात कर ली कि भाई सुरकोतड़ा में मिले, सुरकोतड़ा। ठीक है, दूसरे कहाँ पर मिले प्यारे मित्रों? कालीबंगा में मिले, कालीबंगा में मिले। ठीक है, और तीसरे कहाँ पर मिले? लोथल में मिले। तो प्यारे मित्रों यहाँ पर ये चीज़ आप ध्यान रखना, और कालीबंगा ऑप्शन वैसे नहीं देना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन दे दिया। ठीक है, पर यहाँ पे दोनों सामान्य रूप से दोनों को कॉमन देखा है अपने। तराजू का पलड़ा तो पता, तराजू का पलड़ा कालीबंगा में मिला ही नहीं है। अगर क्वेश्चन का लेवल देखा जाए तो सही है बिल्कुल, है ना। तो आप ध्यान रखेंगे घोड़े के अस्थि पंजर दोस्तों सुरकोटड़ा, कालीबंगा और लोथल में मिले। वहीं घोड़े की अस्थियां और तराजू का पलड़ा दोनों का पूछा जाए तो भैया सुरकोटड़ा में मिले। ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन था भैया। नंबर 14 क्वेश्चन, बालाकोट सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित होती है? ये बता दीजिएगा आप लोग। तो बालाथल जो है ना, ये अपनी बालाथल सभ्यता किस नदी के, सॉरी बालाकोट है यहाँ पे, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, बालाथल। बालाकोट सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित होती है दोस्तों? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बिंदार नदी के किनारे। कौन सी? बिंदार। आलमगीरपुर दोस्तों कौन सी नदी के किनारे विकसित होती है? बोले सर हिंडन नदी के किनारे होती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और दोस्तों ये बिंदार नदी कहाँ पर है? बिंदार नदी कहाँ पर है? बोले सर कराची में है। हाँ कराची तो आप सबको पता ही है, पाक में है भैया। ठीक है ना, आगे बढ़े क्या? बालाकोट सभ्यता हो गई। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, समुद्रो सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित होती है? और फिर मैं आपसे बात करूं कि भाई कौन से जिले में, राज्य में या फिर देश में है। तो दोस्तों समुद्रो सभ्यता जो है ना, ये कौन सी नदी के किनारे विकसित होती है? तो भैया समुद्रो सभ्यता सिंधु के किनारे, समुद्रो जो है सिंधु के किनारे होती है। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। और दोस्तों भोगवा के लिए कौन सी प्रसिद्ध? भैया लोथल नदी भोगवा के लिए ही है। तो प्यारे मित्रों यहीं पर हम बात कर लेते हैं और कि भाई ये जो समुद्रो सभ्यता है ना, 1931
1931 में गोपाल मजूमदार नाम से ये हुए थे, इन्होंने खोज की थी 1931 में। दोस्तों ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और दोस्तों ये है कहाँ पर, बोले सर पाकिस्तान में। भैया पाकिस्तान में है, ये ध्यान रखना, सिंध प्रदेश में है, ठीक है, पाकिस्तान के सिंध प्रदेश में। और यहाँ के लोग जो थे ना कुशल कारीगर थे भैया, कुशल कारीगर थे। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे। दोस्त तो देखिएगा यहाँ पर जो है कालीबंगा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे, ये आसान है आप सभी का। तो सही उत्तर हो जाएगा सेंधव, क्योंकि सेंधव सभ्यता ये अपनी कालीबंगा जो सभ्यता है, कैसी सभ्यता है, सेंधव सभ्यता है। तो भैया सेंधव का ही प्रयोग करेंगे, और तो किसका करेंगे। और कालीबंगा दोस्तों अपने हनुमानगढ़ में है भैया, है ना। इसकी खोज की बात करें तो अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी प्यारे मित्रों, अमलानंद घोष ने, ठीक है। यही हम बात कर लेते कि भाई इसका उत्खनन किसने किया था, बीबी लाल और बी के थापर ने किया था प्यारे मित्रों। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। हनुमानगढ़ में ये विकसित होती है गगन नदी के तट पर। अगर प्राचीन नदी का पूछा जाए तो सरस्वती पूछा जा सकता है, और द्वेषवती भी पूछा जा सकता है, ठीक है। कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था प्यारे मित्रों, राइट आंसर बता दीजिएगा कि कालीबंगा सभ्यता का जो उत्खनन हुआ था ना अपने, ये कौन सी मतलब कि किसके निर्देशन में हुआ था। बी के थापर और जॉन मार्शल, बीबी लाल और सांकलिया, बी के थापर और बीबी लाल, दयाराम साहनी और बी के थापर। प्यारे मित्रों राइट आंसर 1961 से शुरू हो गया था, इसमें चरणों के माध्यम से यहाँ पर हुआ था उत्खनन। तो बी के थापर और बीबी लाल हो जाएगा राइट आंसर। अगर एक एक ऑप्शन पूछा जाए तो भी ध्यान रखना दोनों नामों को, ठीक है। तो 1961 से उत्खनन शुरू हो गया था, और 1952 में दोस्तों इसकी खोज कर ली थी अमलानंद घोष ने, मैं आपको बता चुका हूँ भैया। अगला क्वेश्चन है नंबर 18, इनमें से भारत में स्थित सभ्यता कौन सी है। इनमें से भारत में स्थित सभ्यता कौन सी है प्यारे मित्रों, बनवाली है, कोट दीजी है, सुतकांगेडोर है, या फिर अल्लाहदीनो है। देखो बनवाली जो है ना ये अपने भारत में है, ठीक है। बाकी सभी अलग अलग है, जैसे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ठीक है। तो ये अपन बात कर लेंगे आगे एक एक करके। तो बनवाली जो है ना प्यारे मित्रों ये कहाँ पर है, आपको पता हो तो हिसार में है। बोले सर हिसार में क्या, हाँ हिसार में। तो हिसार के कहाँ पर है भैया, हिसार के हरियाणा के हिसार में है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर कौन सी नदी के किनारे, तो भैया सरस्वती नदी के किनारे। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, रावी नदी पर विकसित सभ्यता कौन सी। अब नदी कौन सी आ गई है भैया, रावी नदी आ गई है। कौन सी नदी आ गई है, रावी नदी आ गई। अब रावी नदी पर विकसित सभ्यता कौन सी है दोस्तों। देखिए समुद्रों की बात करें तो अभी अभी अपने बात कर ले कि भाई सिंधु सभ्यता, सिंधु नदी के किनारे समुद्रों जो कि विकसित है, और ये पाकिस्तान में सिंध प्रदेश में है। रोपड़ की बात करें प्यारे मित्रों तो रोपड़ जो कि रूपनगर जैसे हम कह सकते हैं, ये अपने पढ़ लिया कि भाई सतलज नदी के किनारे वे विकसित होती है नदी, सॉरी ये सभ्यता। और लोथल की भी अपने बात कर ली, भोगवा हो जाएगा। और दोस्तों आलमगीरपुर की अपने बात कर ली, आलमगीरपुर की हिंडन होगा प्यारे मित्रों, ठीक है। और वहीं हम बात कर लेते हैं, और क्या था भैया, और क्या था, रंगपुर प्यारे मित्रों। तो रंगपुर की अपने बात कर ली थी, बोले सर मादर नदी होगा। अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये चीज़ अगर आप इतनी याद कर लेते ना तो भैया बहुत ही बेहतरीन हो सकता है आपके लिए। यहाँ पे तो राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, इनमें से कोई शक नहीं है। क्योंकि रावी नदी की अगर बात की जाए तो भैया यहाँ पे जो है ना हड़प्पा सभ्यता विकसित होती है रावी नदी के किनारे। दयाराम साहनी ने 1921 में इसकी खोज की थी, ठीक है। रावी नदी हो जाएगा जो कि दोस्तों हड़प्पा के लिए, ठीक है। ध्यान रखेंगे ना सारे के सारे। चलिए टाइम वेस्ट ना करिए भैया। नंबर 20 है, मृतकों का टीला किस सभ्यता को कहा जाता है। मृतकों का टीला जो कहा जाता है ना वो कौन सी सभ्यता को कहा जाता है। और हमारी कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ क्या है आपको पता है, काली चूड़ियाँ है। क्या है भैया, काली चूड़ियाँ है। ओके सर, देखिए मृतकों का टीला जो है ये कौन सी सभ्यता को कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को ही कहा जाता है। दोस्तों इसकी खोज 1922 में होती है, ये सिंध प्रांत में है प्यारे मित्रों। अब आप कहेंगे सर ये कौन से सिंध प्रांत में, अरे भैया पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। अच्छा पूछा जाएगा आपसे कि भाई कौन सी नदी के किनारे, तो सिंधु नदी के किनारे। अब आपसे दो सवाल बनते हैं कि भैया सिंधु नदी के किनारे कौन कौन सी सभ्यता विकसित होती है। तो दोस्तों हाल फिलहाल अपन एक तो
मोहनजोदड़ो पड़ा, एक सहुंदड़ो पड़ा, ठीक है, एक सहुंदड़ो पड़ा। तो ये दोनों तो आप ध्यान रखेंगे ही रखेंगे, श्योर है, ठीक है ना। यहीं पर दोस्तों नग्न पुरुष का धड़ मिलता है मोहनजोदड़ो में, इसी मोहनजोदड़ो में दोस्तों बड़े स्नानागार मिलते हैं, इसी मोहनजोदड़ो में कांसा गलाने का पात्र मिलता है, और इसी मोहनजोदड़ो में एक सींग वाले पशु का फोटो भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शो ऑन योर स्क्रीन नंबर 21। जूते हुए खेत का साक्ष्य किस सभ्यता में प्राप्त हुआ है, जो एकमात्र है प्यारे मित्रों। जोते हुए खेत का साक्ष्य कौन सी सभ्यता में है? हड़प्पा होगा, या मोहनजोदड़ो, या कालीबंगन, या फिर आलमगीर। तो प्यारे मित्रों राइट आंसर होगा कालीबंगन, सी ऑप्शन, आप कोई गलत नहीं करेंगे। यहीं पर दोस्तों क्या मिली है? कब्र भी मिली है। मैं एनसीईआरटी के माध्यम से बता रहा हूँ ये क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों कब्र भी मिली है, क्या कब्र भी मिली है यहीं पर प्यारे मित्रों। कालीबंगन जो है ना, लोग जो क्या करते थे आपको पता है, ये शवों को गाढ़ा करते थे, और दोस्तों यहीं पर एक साथ दो फसलों के मतलब उगाने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं हमें, ठीक है। ओके सर, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत स्नानागार है भैया। सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी क्या है इमारत है, वो है स्नानागार। वो कौन से की है दोस्तों? हड़प्पा की, मोहनजोदड़ो की, कोटडीजी की, या कालीबंगा की? अभी आपको बात की है मैंने, तो भैया कैसे गलत कर सकते हैं आप? मोहनजोदड़ो हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो हो जाएगा प्यारे मित्रों राइट आंसर। और इसके जो स्नानागार के जो गहराई जो थी ना दोस्तों, वो 2.43 मीटर जो थी। और आगे बढ़ें दोस्तों और अगले प्रश्न को देखते हैं। उत्खननकर्ता रंगनाथ राव संबंधित है, किससे संबंधित है भैया? उत्खननकर्ता जो रंगनाथ राव है ना, ये किससे संबंधित है? धौलावीरा से, सोतकहा से, या फिर लोथल से, या फिर उपरोक्त सभी? तो दोस्तों उत्खननकर्ता रंगनाथ राव जो है ना, ये लोथल से संबंधित है। लोथल जो सभ्यता है प्यारे मित्रों, ये भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद जो कि गुजरात में है प्यारे मित्रों, गुजरात में ये विकसित होती है लोथल जो है ये, ठीक है। और आप कहेंगे सर कब इसका पता लगा था? 1954 में इसका पता लगा था भैया। वहीं हम बात करें रंगपुरी की, दोस्तों रंगपुर का भी पता लगा था 1953-54 में, और वो जो है मैंने आपको बताया मादर नदी के किनारे काठियावाड़ में स्थित है। चलिए सर, यहाँ पे राइट आंसर सर लोथल होगा क्या? हाँ जी लोथल हो जाएगा। इसका उत्खननकर्ता रंगनाथ राव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधववासी कैसे वस्त्रों का उपयोग करते थे? सैंधववासी तो जो है ना, ये कैसे वस्त्रों का उपयोग किया करते थे प्यारे मित्रों? सूती होगा, ऊनी होगा, अ और ब दोनों होगा। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन शानदार आने वाले हैं आपके लिए, न्यू क्वेश्चन आने वाले हैं। तो भैया अ और ब दोनों हो जाएगा, सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा आप सभी का। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आप सभी का लॉक हो जाएगा भैया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्खननकर्ता फजल अहमद जो है ये किससे संबंधित है? उत्खननकर्ता दोस्तों ये फजल अहमद जो है ना, ये कौन सी सभ्यता से संबंधित है? समुद्रो, रोपड़, या कोटडीजी, या धौलावीरा? तो प्यारे मित्रों मैंने आपको बता दिया कि भाई जो कोटडीजी है ये पाकिस्तान में है, ठीक है। और पाकिस्तान के भी कहाँ पर है? खैरपुर नामक दोस्तों कहाँ है? खैरपुर नामक स्थान पर है दोस्तों। अब यहाँ से ध्यान रखना, ये कोटडीजी कौन सी नदी के किनारे विकसित होती है? बोले सर सिंधु नदी के किनारे विकसित होती है। अब ध्यान रख लोगे ना? अब तो रख ही लेंगे ना ध्यान आप सभी कि सर सिंधु नदी के किनारे एक तो समुद्रो होती है सर, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। एक इसी सिंधु के किनारे मोहनजोदड़ो हो जाती है, और इसी एक सिंधु के किनारे भैया कोटडीजी हो जाती है। तो कितने हो गए अब तक सिंधु के किनारे? 3 सिंधु नदी के किनारे 3 जो सभ्यताएं हो गई है, ठीक है। तो ये उत्खननकर्ता फजल अहमद जो है कोटडीजी से संबंधित, जो कि 1953 में इसका भी उत्खनन शुरू हुआ था। ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन था भैया। अगला क्वेश्चन आता है नंबर 26, और यहाँ से अब से देखिएगा ये टॉपिक जो है ना नया मोड़ ले रहा है। देखिए जरा ध्यान देना, इनमें से असुमिलित कौन सा है? सभ्यता उत्खननकर्ता देखिए हड़प्पा देर का है, दयाराम साहनी, मतलब कि 1921 में इसकी दोस्तों खोज या उत्खनन करता है ना, सॉरी देखिए खोज देर का है इनके बारे में यहाँ पे, ठीक है, खोज करता है ना। और दोस्तों मोहनजोदड़ो की बात करें, राखाल दास बनर्जी 1922 देर का है। सोतका और सुतकांगेडोर जॉर्ज डेल्स 1962 सोतका देर का है, और सुतकांगेडोर रविंद्र सिंह विष्ट देर का है। तो प्यारे साथियों यहाँ पर सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि भैया सुतकांगेडोर जो है ना ये गलत है, ठीक है।
सूतकांगीडोर में दोस्तों ये रविंद्र सिंह बिष्ट इससे संबंधित नहीं है, सूतकांगीडोर से संबंधित है प्यारे मित्रों आर्यन स्टाइन, ठीक है, आरेल है शायद तक, आरेल स्टाइन आप ध्यान रखेंगे, स्टाइन, सूतकांगीडोर और स्टाइन ऐसे याद रखेंगे दोस्तों। और इसकी 1927 में दोस्तों खोज हो गई थी, ठीक है, ध्यान रखना। और ये कौन सी नदी के किनारे प्यारे मित्रों, दशक नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे है? दशक नदी के किनारे हैं। बोले सर कहाँ पर है? तो भैया पाकिस्तान में, सर्वाधिक सभ्यताएं भी वहीं पे भैया। और दोस्तों अगर बात करें ये रविंद्र सिंह बिष्ट जो है ना, ये कौन सी सभ्यता से संबंधित है? तो प्यारे मित्रों बनवाली नहीं, बनमाली है ना, बनमाली है, बनमाली जो कि हरियाणा में प्यारे मित्रों, उसके उत्खनन करता ये रविंद्र सिंह बिष्ट है 1927 में। तो दोस्तों सुत का जॉर्ज डेल्स हो जाएगा, मोहनजोदड़ो जो राखालदास बनर्जी हो जाएगा, हड़प्पा ये हो ही जाएगा, ठीक है। चलो सर अगला प्रश्न बताइए। राखी गढ़ी जो है ना प्यारे मित्रों, राखी गढ़ी जो हिसार हरियाणा में है, सबसे राजस्थान भारत की सबसे बड़ी है, ठीक है, भारत की सबसे बड़ी सभ्यता है दोस्तों, सबसे बड़ी सभ्यता है। अब इसकी खोज किसने की थी प्यारे मित्रों, ये आपसे पूछा जा रहा है। और कहाँ पर है? हरियाणा के हिसार में। बोले सर हरियाणा के हिसार में क्या? हाँ जी, हरियाणा के हिसार में। तो ध्यान रखेंगे आप सभी, राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा सूरजभान प्यारे मित्रों, क्या हो जाएगा? 1963 में इसकी खोज होती है प्यारे मित्रों। भारत का सबसे बड़ा सेंधोकालीन स्थल है ये, सेंधोकालीन स्थल है सबसे बड़ा, ठीक है, ध्यान रखेंगे ना? रखेंगे सर हम। अगला क्वेश्चन है, 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुई, जिसमें पशु अंकित है, वो कौन सा पशु अंकित है? वो कौन से पशुओं का झुंड अंकित है प्यारे मित्रों? 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति जो है मोहनजोदड़ो में प्राप्त होती है, जिसमें पशु अंकित है। तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। एक तो होगा भैया हाथी, सर हाथी सभी में दे रखा है। एक तो होगा भैया गेंडा, सर गेंडा भी सभी में दे रखा है। एक होगा चीता, सर चीता 2 में दे रखा है इसमें और इसमें। अरे भैया एक होगा भैंसा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सा कौन सा हो जाएगा? सा क्या हो जाएगा सर? ए, बिल्कुल आसान हो जाएगा। राइट आंसर कहीं सा ए ऑप्शन सही हो गया नहीं? हाँ सा हो गया सा। ओके साहब, अगला क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पे है। और दोस्तों उसी देखिए मोहनजोदड़ो में एक नर्तकी की कांसे की मूर्ति भी मिली। वहीं दोस्तों मैंने आपको बताया एक जो है ना कांसा गलाने का पात्र मिला। वहीं पर दोस्तों बड़े स्नानागार मिले, ठीक है। तो ये चीज़ें भैया मोहनजोदड़ो से संबंधित है भैया, गलत कम नहीं है ना। नंबर 29 क्वेश्चन है, देखिएगा इसी प्रकार से रोपड़ सभ्यता से संबंधित यज्ञदत्त शर्मा देर का है, आलमगीर से संबंधित यज्ञदत्त शर्मा देर का है, धौलावीरा से संबंधित जेपी जोशी देर का है, समुद्रो से संबंधित राखालदास बनर्जी देर का है। तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा चहुंदड़ो, ठीक है। चहुंदड़ो से संबंधित दोस्तों क्या हो जाएगा? राखालदास नहीं होगा, समुद्रो से संबंधित तो होगा भैया मैके, एक तो था मैके, एक था मजूमदार, ठीक है। मैके ने इसका पता किया था भैया 1925 में और मजूमदार 1931। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे भैया, ठीक है। और दोस्तों सन में थोड़ा बहुत गड़बड़ भी हो सकता है, मैं आपको क्लियर कह सकता हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी में कहीं अलग दे रखा है, लूसेंट में कोई अलग दे रखा है, लक्ष्य अलग दे रखा है, मतलब कि हर बुक्स में अरिहंत में अलग दे रखा है, अलग अलग दे रखे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से मैंने फिर भी आपको कोशिश किया कि सही बताऊँ। दोस्तों अगर बात की जाए यहाँ पे ये असुमिलित, ये है समुद्रो, क्योंकि समुद्रो दोस्तों मैके और मजूमदार समुद्रो से संबंधित है, ठीक है। राखालदास बनर्जी तो भैया मोहनजोदड़ो से संबंधित, आपको याद हो तो मोहनजोदड़ो से संबंधित है, ठीक है। और मैके भी है वैसे मोहनजोदड़ो से संबंधित, और एक व्हीलर भी है मोहनजोदड़ो से संबंधित। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाकी सब कुछ सही है। आलमगीर जो कि हिंडन नदी के किनारे, यज्ञदत्त शर्मा हो जाएगा जो यूपी में मेरठ में है दोस्तों, ठीक है। और रोपड़ जो है यज्ञदत्त शर्मा हो जाएगा दोस्तों। रोपड़ कहाँ पे? बोले सर पंजाब में है, ध्यान रखना, ठीक है। और बाकी जो है सभी सही ही है। अगला क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता के विनाश का प्रमुख कारण क्या है? और दोस्तों आपके लिए यहाँ पे आंसर देने के लिए लास्ट क्वेश्चन है भैया, यहाँ पर आंसर देने के लिए लाइव सेशन में आंसर देने के लिए लास्ट क्वेश्चन है। और फिर है जो एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जिसका आंसर आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना। इतना आसान क्वेश्चन दूंगा, है ना। तो सैंधव सभ्यता के विनाश का जो प्रमुख कारण था दोस्तों, जो प्रमुख कारण था वो युद्ध नहीं था। अनेकों
इतिहासकारों के अनुसार जो है प्यारे मित्रों वो बाढ़ प्रभावी कारण बताया गया था। जो सबसे प्रभावी कारण है ना वो कौन सा है? बाढ़ है। तो भैया सही उत्तर क्या हो जाएगा? बाढ़ हो जाएगा। अकाल नहीं बल्कि बाढ़ हो जाएगा प्यारे मित्रों, ठीक है। बहुत इतिहासकारों ने यही स्वीकार किया है। वैसे अकाल भी मानते हैं, कई युद्ध भी मानते हैं, ठीक है। और चलिए तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बी ऑप्शन। ओके सर, ये तो हो गए 30 क्वेश्चन 29 मिनट में और फुल एडवांस जानकारी के साथ। आई थिंक कोई जानकारी आपके पीछे रही ना होगी, है ना? कोई रही क्या? बोले सर रही तो शायद ही होगी। पर दोस्तों बता दूं आपको, जो महत्वपूर्ण था वो मैं आपको करवा चुका हूँ टॉपिक वाइज अच्छे से, है ना। अगर महत्वपूर्ण दोस्तों नहीं है तो फिर उसको लाने की आवश्यकता ही नहीं है। और इसके बारे में ना मैं आपको एक और बता दूं, जो लास्ट एग्ज़ाम में जो गत वर्षों में पूछे गए प्रश्न है ना वो मैं आपको एक बार और करवा लूँगा। फिर कैसा रहेगा? फिर तो अपने लिए और ही बेहतर रहेगा। ये एक बार टॉपिक क्लियर हो गया, अब गत वर्षों में पूछे गए प्रश्न अगर करते हैं तो भैया और भी बेहतरीन होगा, है ना। तो वो भी अपन पढ़ लेंगे प्यारे मित्रों। अब आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन फॉर यू। देखिए, राजस्थान में महाभारत काल के अवशेष कहाँ पर मिलते हैं हमें? इसका जवाब आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना है प्यारे मित्रों। और अधिकाधिक आज की क्लास को शेयर करना है, अधिकाधिक आपकी आज की क्लास को शेयर करना है प्यारे मित्रों। क्योंकि देखिए, आपसे मैं हूँ, आप हमसे हैं भैया, है ना। तो बिल्कुल जो है शेयर करना बनता है। और आपके लिए इतनी सारी मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों। टॉपिक वाइज ये क्वेश्चन कितनी मुश्किल से बनते होंगे वो आप दोस्तों अगर जानते हैं या फिर समझ सकते हैं तो भैया आपके अलावा वो समझने वाला या फिर आपके अलावा वो शेयर करने वाला, सपोर्ट सहयोग करने वाला और कोई नहीं हो सकता, है ना। तो प्यारे मित्रों अधिकाधिक शेयर करें, अपने दोस्तों को बुलाएं। और आज मैं कम्युनिटी टैब में दोस्तों एक पोस्ट कर रहा हूँ, है ना। और उस पोस्ट को आपको अधिकाधिक शेयर करना है, अधिकाधिक शेयर करना। जो टाइम टेबल है ना, अपना टाइम टेबल है, उस टाइम टेबल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आप सभी का दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम। क्लास को लाइक नहीं किया ना तो कर दो साहब, अभी कर दो, है ना। हाँ, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है सर।